तो जब किसी व्यक्ति की जान जाती है उसके बाद उसका आत्मदाह होता है। लेकिन आप देखिए कि इस अग्निकांड में अब्दुल रहमान नाम का युवक जिंदा जल गया। करीब 10 महीने पहले उसकी जॉब यहां लगी थी, लेकिन किसे पता था कि बिल्डिंग में आग लगने से उसकी मौत हो जाएगी। भाई क्या नाम है आप? शादान शेख। आपको सूचना कैसे मिली? मेरा एक दोस्त है सलमान, वो भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग में काम करता है। तो उसके पास एचआर का मैसेज आया कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है। हाँ, पुरानी वाली बिल्डिंग में। उसमें मेरा दोस्त भी वर्क करता था, तो हम लोग उसको फ़ोन ट्राई करने लगे। जब फ़ोन ट्राई करने लगे तो उसका फ़ोन रिंग तो जा रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मैसेज कर रहे थे तो डबल टिक हो रहा था, लेकिन सीन नहीं हो रहा था। तो हम लोग परेशान होने लगे। परेशान होने के बाद हम लोग उस तरफ जाने लगे जहाँ उसका अलीगंज में जो बिल्डिंग थी वहाँ पे जाने लगे। तो हम लोग उस टाइम योगी जी आ रहे थे, तो हम लोग को जाने नहीं दिया गया अंदर। लेकिन हम लोग ने पुलिस वालों से पता किया कि जो मतलब बॉडी जो है वो क्या जा चुकी है कि अभी यहीं पे है, क्योंकि एम्बुलेंस भी आ रही थी। तो एक ऑफिसर ने बताया कि बॉडी जा चुकी है केजीएमयू। तो हम लोग केजीएमयू जब आए तो वहाँ पे हमने अपने इमरजेंसी में आए ड्रामा में, तो वहाँ हमने अपने दोस्त के बारे में पूछा कि अब्दुल रहमान नाम का कोई लड़का है। तो उन्होंने एक पुष्टि की कि अब्दुल रहमान नाम का लड़का है। तो वहाँ वो चला गया मॉर्चरी में। तो हम लोग यहाँ पे जब कंफर्म करने के लिए आए कि हमारा ही दोस्त है कि नहीं, तो वो हमारा ही दोस्त था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। वो बहुत मतलब वो अपने घर का एक लौता लड़का था। उसके फादर जो थे वो पैरालाइज थे। पैरालाइज की वजह से उसको जितनी सारी जिम्मेदारी, उसकी 2 बहनें थी, उसकी शादी हो चुकी है, वो सारी जिम्मेदारी वो अपना करता था। तो इसी वजह से उसको अभी रिसेंटली उसकी जॉब लगी थी, मुश्किल से 8-9 मंथ हुए थे। वो बहुत खुश था अपनी जॉब लेके, क्योंकि ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी। लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा उसको भी नहीं पता था, ना हम लोग को पता था। माता जी नहीं है? माता जी हैं, वो हाउस वाइफ हैं, उनकी भी एज हो गई है, जिसकी वजह से वो अभी प्रॉपर उसको मतलब हाउस वाइफ क्या ही करता है, वो क्या ही कर लेंगे। कितने बजे पता चला एग्जैक्ट ये घटना? ये हम लोग को सर 5:30 बजे के करीब, 5 बजे मैसेज आया, तो 5:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। उससे पहले हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या करते थे अब? कौन जिनकी मृत्यु हुई है अब्दुल क्या करते? वो आईटी टेक्नीशियन थे, कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे कंप्यूटर में कुछ खराब हो जाना तो उसको रिपेयर करना, ये सब काम था उनका। टाइम आपकी बात कब हुई थी, मुलाकात कब हुई? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले? बात तो होती रहती थी, लेकिन मुलाकात जो है उससे मीटिंग जो मेरी 1 हफ्ता पहले रात में हम लोग घूमते हैं थोड़ा टहलने के लिए, तो उसमें ग्रुप में मुलाकात हुई थी। तो वहीं हादसे में कानपुर के 2 दोस्तों की भी मौत हुई है। संयम और सूरज भान के हादसे में जान चली गई। 28 साल के संयम और 22 साल के सूरज भान की मौत की खबर है। डी डिजाइनिंग का ये काम किया करते थे और जिस इमारत में आग लगी वहां पर ये दोनों काम करते थे। और 10 दिन पहले ही संयम की दादी की भी मौत हुई थी। अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ लौट गया था संयम, और जब वो लखनऊ लौटा तो कभी उसको अंदाजा नहीं था कि इसके बाद वो घर कभी शायद वापस नहीं लौट पाएगा। तो एक के बाद जो दुखद जानकारियां सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। परिवार का हाल देखिए, रो रो कर बुरा हाल है। अपनों को जिन लोगों ने खोया है उनके परिवार पूरी तरीके से बिखर गए हैं। चीख पुकार की आवाजें अभी तक इन लोगों के कानों में गूंज रही हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप कानपुर में सूरज भान के घर पर मातम पसरा हुआ है, तो वहीं संयम के घर पर भी देखिए कैसे परिवार वालों का, अपनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर आंख नम है। जो बच्चे वहां पर थे उन सभी के सपने टूट चुके हैं। परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है और अपनों की चीख पुकार इन लोगों के कान में अभी भी गूंज रही है। लापरवाही तो हुई है। लापरवाही तो हुई है, बिना लापरवाही काम तो हुआ नहीं। क्योंकि अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्चे नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए भाई? ये बिल्डिंगें बनेंगी उसमें मतलब कि ना फायर सिस्टम होगा ना कुछ होगा, तो कैसे हो जाएगा? अब इतनी छोटी छोटी गलियों में जो है बिल्डिंगें बन रही हैं, ऑफिस बन रहे हैं, जब उसका कोई साधन ही नहीं निकलने का, बच्चे क्या करें? ये किस्सा कल अग्निकांड हुआ है लखनऊ में। तो वहाँ पे जॉब करता था, तो निकलने की कोई जगह नहीं बन पाई, तो अंदर वहीं पे ही अंदर मौत हो गई। ये फ्राइडे की नाइट में आया है और संडे की रात में यहाँ से गया है, और कल सोमवार को ये दोपहर का हादसा हुआ है लखनऊ में। फोन के माध्यम से वहाँ लखनऊ से फोन आया था कल रात 9 बजे, तो उसके द्वारा हम लोग को जानकारी हुई। तो रात में 10 बजे हम लोग कानपुर से निकले हैं, तो सुबह 7 बजे मिट्टी को लेकर के हम लोग यहाँ घर पे आए हैं। तो सुना अपने परिवार वालों का क्या कहना है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि बिना लापरवाही के ये कैसे हो सकता है। इन सब के बीच इस अग्निकांड में कोलकाता की रहने वाली अनामिका की भी जान गई है। अनामिका का परिवार उसका शव लेने के लिए मॉर्चरी पहुंचा हुआ है, जहां पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देखिए, विचलित कर देने वाली तस्वीर है। परिवार वाले बेसुध हैं, अपने बच्चों को खोकर, अपने परिवार वालों को खोकर उनका रो रो कर बुरा हाल है।
मिले कब थे आप लोग आखिरी टाइम? मैं अगले 3-4 दिन पहले हम लोग कालपुर थाना से, हम लोग का थाना है ना खाल के सामने, थाना से आया था, हम लोग को इन्फॉर्म किया, उसके बाद फोन किया हम लोग।